नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम प्रथम वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र कथा साहित्य में नवीन पाठ्यक्रम अनुसार निर्धारित मालती जोशी की प्रमुख कहानी स्नेहबंध के मूल भाव का अध्ययन करेंगे। स्नेहबंध कहानी मालती जोशी की एक सफल और प्रसिद्ध कहानी है जो दो परिवारों के मध्य अंतरजातीय विवाह के कारण समस्याओं के होते हुए भी विकसित होती हुई स्नेह संबंधों की प्रगाढ़ता को व्यक्त करती है। इस कहानी के कथानक में ध्रुव अपनी प्रिय मित्र मीता या मैत्रेयी को लेकर घर आता है और माँ से उसका परिचय कराता है। माँ उसकी शक्ल सूरत देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है। उसकी वेशभूषा उसे खटकती है, किंतु संयमित भाव से यह कहकर कि तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे पिता को बुलाकर लाती हूँ, चली जाती है। पिता को सूचना देने के पश्चात वह रसोई में कुछ खाने पीने की सामग्री तैयार करती है और उसे लेकर कक्ष में प्रवेश करती है। उसके दोनों बेटे माँ की सहायता करने के लिए आगे बढ़ते हैं, किंतु घर की बहू बनने की आकांक्षा लिए हुए यह लड़की शांत भाव से बैठी रहती है। यह स्थिति माँ को पसंद नहीं आती। नाश्ता पानी के पश्चात जब विदा हो जाती है तब वह अपने पुत्र ध्रुव के पूछने पर यह कहकर अपनी बात समाप्त कर देती है कि तुम्हें पसंद है तो हमें क्या दिक्कत है। लड़का निराश होता है, फिर भी माँ से पूछता है तो माँ उन बातों को बता देती है जिनसे उन्हें वह उचित प्रतीत नहीं होती, किंतु अंत में वह हाँ कर देती है। विवाह होता है और वह बहू बनकर घर में आ जाती है। उसे कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं जिनका वह पालन करती है और घर में अपने आप को समर्पित कर देती है। अंतिम स्थिति में वह अपने सास ससुर का ध्यान रखती है और ससुर जी की दवाओं का उनके नियमित जीवन को लेकर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरा प्रयत्न करती है, जिससे सभी को आनंद का अनुभव होता है। किंतु माँ के मन में यह पीड़ा बनी रहती है कि वह जितना अपने ससुर से बात करती है उससे नहीं करती। ससुर जी जब अस्वस्थ हो जाते हैं और उनका ऑपरेशन होता है तब उसे पता इसलिए नहीं लगता कि वह अपने पीहर में है। यहाँ तक कि ध्रुव को भी इसकी सूचना नहीं दी जाती। जब उसे पता लगता है तब वह सीधे अस्पताल पहुँचती है और उनके लिए पूरी सुविधाओं से युक्त एक कमरा अस्पताल में बुक करवा देती है और उसी कक्ष में पिता का ऑपरेशन होने के बाद उन्हें ले आती है। अपने देवर शिव को परीक्षा का समय होने के कारण पढ़ने के लिए घर भेज देती है कि कल पेपर देकर यहाँ आना, उससे पहले नहीं। वह सारी व्यवस्था आसानी से कर लेती है और रात भर जागकर ससुर की देखभाल करती है। उसे ऐसा करता देखकर सासू माँ की ममता जागृत होती है और उससे वह कहती है कि बेटी, तू मेरे पास आकर यहाँ लेट जा, ऐसे कैसे बैठी रहेगी। वह लेट जाती है। स्नेहवश सासू जी उसके बालों को सहलाती हैं और अंततः इसी प्रक्रिया में उनका हाथ उसके चेहरे की तरफ और आँखों की तरफ आ जाता है। तब वह देखती है कि उसकी आँखें गीली हैं। वह सोचती है और कहती है कि बेटी, पापा जी का ऑपरेशन ठीक हो गया है, तुम चिंता क्यों कर रही हो, रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वह करवट बदलकर माँ से लिपट जाती है और कहती है कि इतनी बड़ी तकलीफ़ हो गई, ऑपरेशन की स्थिति आ गई और आपने मुझे सूचित तक नहीं किया। क्या मैं इस घर में कुछ भी नहीं। माँ की ममता और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति बन सासू माँ उसे अपने वक्ष से लगा लेती हैं। इस तरह मध्य वर्ग से जुड़ी मालती जोशी ने मध्य वर्गीय जीवन की गहन मानवीय संवेदनाओं और नारी मन के सूक्ष्म क्षणों को यहाँ चित्रित किया है। स्नेहबंध कहानी इसका प्रमाण है। कहानी में लेखिका की आधुनिक समाज में परिवर्तित हो रहे सास बहू के संबंधों पर प्रकाश डालने वाली यह सफल कहानी है। मध्य वर्गीय परिवार का ध्रुव आधुनिक मीता से अंतरजातीय विवाह करता है। मीता का उन्मुक्त सहज स्वाभाविक व्यवहार परंपरागत मध्य वर्गीय संस्कारों की बहू का सा नहीं है। इसलिए ध्रुव की माँ को बहू के प्रति
कोमल भावनाएं जो थीं वो नष्ट हो जाती हैं। मीता का व्यवहार अपने ससुर, पति और देवर के साथ बहुत सहज और उन्मुक्त है। ध्रुव की माँ को उसका यह व्यवहार बहू के रूप में असंगत लगता है। एक और मीता की सास है जो परंपरागत रूढ़िवादी संस्कारों की पोषक है, तो दूसरी ओर मीता है जो आधुनिक उन्मुक्त विचारधारा वाली बहू है। मीता का सूट पहनना, मैक्सी पहनना, जीन्स टॉप पहनना मीता की सास को बहू से दूर ले जाता है, किंतु यही मीता पापा के ऑपरेशन के समय उन्हें डिलक्स रूम में समायोजित करवाती है तथा पापा की सेवा में दिन रात एक कर देती है, तो सास का हृदय परिवर्तित होते देर नहीं लगती। मीता का सास व ससुर के प्रति आदरमय, निश्चल और आत्मीय व्यवहार उनका दिल जीत लेता है। आज के समाज में आधुनिक विचारों में ढली मीता जैसी बहुओं और परंपरागत विचारों की पोषक सासों के मध्य वैचारिक संघर्ष व मूल्यों के प्रति ऐसी धारणा का अंतर देखा जा सकता है, किंतु उसे मीता की भांति सेवा, आदर एवं आत्मीय भाव द्वारा ठीक भी किया जा सकता है। इस तरह स्नेहबंध कहानी सास बहू के आपसी संबंधों पर प्रकाश डालने वाली कहानी है। ध्रुव की माँ पारंपरिक विचारों वाली महिला है, जबकि मीता ध्रुव की पत्नी है। मीता ने ध्रुव से प्रेम विवाह किया है और ध्रुव की माँ को अपने स्तर के अनुरूप संस्कारी बहू पाने की इच्छा है, लेकिन इसी कारण वह मीता को पसंद नहीं करती है। इसका कारण यह भी है कि वह उनकी जाति से भी भिन्न है। अपने संस्कारों के आधार पर उन्होंने अपने बेटे को एक लिस्ट में बहुत से नियम देकर लिख कर दे दिए हैं कि मीता को बहू के रूप में उनका पालन करना होगा। शादी से पहले मीता का इस तरह सूट पहनना, बाल कटे होना, यह उन्हें पसंद नहीं आता। वह बिना संकोच के बातें करती है। माँ को उसका यह व्यवहार भी अच्छा नहीं लग रहा है। ध्रुव के जर्मनी जाते समय मीता ने ही घर का खर्च बचाने की सूझबूझ दिखाई है। अपने ससुर के बीमार होने पर वह स्वयं अस्पताल आई और अपनी समझदारी और सेवा की भावना से उसने अपनी सास का दिल जीत लिया है। वह अब मीता को अपनी पुत्री की तरह स्नेह करने लगी हैं। धन्यवाद।